like a Hellcat. We need to find the seventh term of this series. Seventh term find करना है 6, 12, 24 etc etc. तो ये जो है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना. 12/6 करो तो 2 आएगा, 24/12 करो तो 2 आएगा. तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या बन गया, 2 बन गया. a इज फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या बना, 6 बना. n इज इक्वल टू क्या, तो 7, क्योंकि सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना है. अब tn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था nth टर्म फाइंड करने के लिए, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1. प्लग इन द वैल्यूज, n की जगह पे 7 रखा जाए, a का वैल्यू 2 है, r की वैल्यू a का वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2 है. तो रिप्लेस द वैल्यूज, a की जगह पे 6, r की जगह पे 2 रेज टू 7 माइनस 1, तो ये 2 रेज टू 6 एंड 2 रेज टू 6 इज 64. तो अब क्या बचा, 64 इंटू 6, so that is 384. So that's why answer is option A. Simple. चलो wait. Sir, 8th number. Question number 8. Find the sum of the series -2, 6, -18 up to 7 terms. So first of all, this is a GP. तो r इज इक्वल टू क्या होगा, t2 अपॉन t1. तो 6 अपॉन -2 तो -3 आएगा. n इज इक्वल टू 7 बन गया. आपको सम ऑफ 7 टर्म फाइंड करना है, मतलब S7. S7 इज इक्वल टू a r रेज टू n. n की जगह पे 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. नाउ प्लग इन द वैल्यूज, तो a का वैल्यू -2, r रेज टू 7, रेशियो इज -3, तो -3 रेज टू 7 माइनस 1 अपॉन -3 -1 like this. तो -3 रेज टू 7 है अपने पास, तो 3 रेज टू 6 इज 729. तो 729 इंटू 3 करेंगे तो दैट इज 2187. तो 3 रेज टू 7 इज 2187. तो 2 माइनस 2187 माइनस 1, तो -2187 minus 1 is 2188 into -2, so that is 4376. तो 4376 upon -4, तो डिवाइड बाय 4 कर देते. तो डिवाइड बाय 4 इज -1094. That is option A answer. अच्छा. Question number 10 is the sum of the series 1 upon √3 1 3/√3 up to 18 terms. तो again it is an GP. अब ये GP है तो रेशियो इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, मतलब 1 अपॉन 1/√3. तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये √3 बन जाएगा. a इज इक्वल्स टू क्या, तो a इज इक्वल टू 1/√3. सम ऑफ 18 टर्म, तो a r रेज टू n, मतलब r रेज टू 18 -1 अपॉन r -1. प्लग इन द वैल्यूज, तो a की जगह पे 1/√3, r की जगह पे √3, तो इट इज √3 रेज टू 18 -1 अपॉन √3 -1. सिंप्लीफाई दिस. √3 मतलब 3 रेज टू 1/2 बनेगा एंड होल पावर 18 दिया हुआ है, तो ये 2 9 18, मतलब ये 3 रेज टू 9 बनेगा. ये √3 रेज टू 18 जो है वो 3 रेज टू 9 बनेगा. अभी हमने करा कि 3 रेज टू 6 जो है वो 729 होता है, तो इंटू 3 दैट इज 3 रेज टू 7, 3 रेज टू 8 एंड 3 रेज टू 9.
तो 3/9 करेंगे तो बचता है हमारे पास 19,683 -1 अपॉन √3 - 1, लाइक दिस। ओके, अब जो ऑप्शन है उसमें ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा। लेट्स ट्राई फॉर दैट। यहाँ पे √3 + 1 है एक ऑप्शन में, तो कॉन्जुगेट लेके सिंप्लीफाई किया होगा, दैट इज द वन पॉसिबिलिटी। तो 19,683 -1, तो बचा आपका 19,682, एंड कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो ये 1/√3 एज इट इज, यहाँ पे 19,682, यहाँ पे √3 - 1, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, √3 + 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 + 1 से डिवाइड, है ना। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 1/√3 एज इट इज, यहाँ पे 19,682 एज इट इज, ये √3 + 1 भी एज इट इज, अपॉन ये √3 - 1 इंटू √3 + 1। तो हमारे पास फॉर्मूला थी a - b इंटू a+b, दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ फॉलो हो रहा है। दिस इज a - b एंड दिस इज a+b, तो a - b इंटू a+b इज a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 तो 2 बन जाएगा, है ना। तो अब ये 2 और ये 19,682 है, उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कैंसल होगा 2 से, एंड 2 से कैंसल होने के बाद बचता है हमारे पास 9841। तो अब आंसर आया 9841 इंटू √3 + 1 अपॉन √3, जो ऑप्शन ए के साथ मैच करता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। डाउट? ओके। No, sir. Question number 11. The second term of GP is 24 and fifth term is 81. Then the series is dash. तो जैसे हम AP में कोई भी टर्म या सम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, A चाहिए एंड D चाहिए एंड N चाहिए, है ना। तो यहाँ पे D की जगह पे R आ जाएगा, A चाहिए एंड R चाहिए। तो अगर आपके पास A एंड R है तो आप यहाँ पे कुछ भी फाइंड कर सकते हो। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 24 बोला हुआ है, तो इसका मतलब हुआ सेकेंड टर्म T2 इज इक्वल टू 24, एंड Tn का फॉर्मूला क्या है भी अपने पास, AR⁻n - 1। तो यहाँ पे T2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, AR⁻2 - 1 मतलब 1। तो AR का वैल्यू 24 है। नेक्स्ट इज द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म मतलब T5, तो T5 इज इक्वल्स टू 81 दिया हुआ है, एंड T5 मतलब AR⁻4। ओके, यहाँ पे R की जगह पे 5 रख दिया, तो 5 - 1 दैट इज 4। तो AR⁻4 इज इक्वल्स टू 81 है हमारे पास। अब A चाहिए एंड R चाहिए मुझे, तो देखो भाई सिंपल, इन दोनों का रेशियो ले लो, लाइक AR⁻4 अपॉन AR इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 24। तो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, R⁻4 अपॉन R, तो R³ बचेगा। तो R³ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 से कैंसिल करेंगे न्यूमरेटर को तो 27, डिनोमिनेटर को 3 से कैंसिल करेंगे तो 8, तो 27/8। अब मुझे R चाहिए,
तो r इज इक्वल टू क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो 27 का क्यूब रूट इज 3 एंड 8 का क्यूब रूट इज 2, तो ये r का वैल्यू 3/2 बना। अब ये r का वैल्यू जो है उसे रिप्लेस किया जाए कहाँ पे, तो यहाँ पे a इंटू आर इज इक्वल टू 24, r की जगह पे 3/2 रिप्लेस करो, तो a इंटू 3/2 इज इक्वल टू 24। तो सिंप्लीफाई करते हैं, a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो 24 इंटू 2/3, 3 8 ज़ा 24 एंड 8 2 ज़ा 16, तो a का वैल्यू बना 16। अब बात आती है जीपी की, सीरीज पूछा है कौन सी सीरीज है, तो a लिखते हैं पहले, जीपी कैसा होता है a देन ar स्क्वायर एंड सो ऑन। तो पहला टर्म आएगा 16, तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली हट गया, ऑप्शन बी तो सोचना ही नहीं है। देन क्या करना है ए आर, तो 16 इंटू 3/2, तो 2 8 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24, तो नेक्स्ट इज 24, तो आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि सेकेंड टर्म 24 इसमें ही है। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन सी। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ थ्री नंबर ऑफ अ जीपी इज 39, सम ऑफ थ्री नंबर इज 39 एंड प्रोडक्ट इज 729। तो ऐसा एक एग्जांपल करा था। वैसे तो हम ऑप्शन के ऊपर से सोचने जाएंगे नहीं, पर इसमें सबका समेशन 39 होगा ही और प्रोडक्ट 729 भी होगा, क्योंकि खाली अरेंज करा हुआ है। तो वैसे तो ऑप्शन बी आने के कोई चांस नहीं है, ऑप्शन ए एंड सी आएगा, ऑप्शन ए एंड सी में से कुछ आना चाहिए, ऑप्शन सी ही आएगा क्योंकि वही जीपी में है। तो देखते हैं क्या आता है। लेट थ्री टर्म्स कौन से होंगे, पहले ए लिख दो, नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो यहाँ पे a अपॉन आर और यहाँ पे ए आर। ओके, अब क्या बोला, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 729, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 729, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 729, तो क्या होगा a बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 729। तो ये r एंड ये r कैंसल, तो a क्यूब इज इक्वल टू 729, तो 729 जो है वो 9 का क्यूब है, 9 इंटू 9, हाँ, तो a इज इक्वल टू 9, तो मतलब यहाँ पे बीच में 9 आना चाहिए, तो बीच में 9 वैसे भी ऑप्शन सी में ही आता है। अब बाकी का आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी इज द आंसर। चलो, तो ये तीन टर्म हमने कंसीडर करे, a बाई आर, a एंड ए आर, इनका प्रोडक्ट 27/8 है, तो लेट्स से प्रोडक्ट a बाई आर इंटू ए आर विच इज इक्वल टू 27/8, तो आर कैंसल, तो आर कैंसल हो जाएगा, तो a क्यूब बनेगा, a क्यूब इज इक्वल टू 27/8, तो a इज इक्वल टू 3/2 एंड हमें क्या फाइंड करना है, मिडल टर्म, तो मिडल टर्म a ही है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। चलो भाई, 15, द सम ऑफ द सीरीज 4 प्लस 44 प्लस 444 अप टू n टर्म्स, तो 4 कॉमन निकाल दो, तो क्या बचा 1 प्लस 11 प्लस 111 टिल n टर्म्स। तो अब एपी या जीपी फॉर्म करने के लिए क्या बोला था, 9 से डिवाइड एंड 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 9 प्लस 99 प्लस 999 like this, तो इट इज 4/9, ये 9 की जगह पे आप 10-1 लिख सकते हो, 99 की जगह पे 100-1 लिख सकते हो, 999 की जगह पे 1000-1 लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब ये 10, 100, 1000 दे आर इन जीपी, तो उनको साथ में ले लिया जाए एंड ये 111 जो है उसको सेकंड ब्रैकेट में डाल दो, तो ये 4/9 यहाँ पे 10 प्लस 100
plus 1000 till n terms minus 1 plus 1 plus 1 n terms तक। ओके, तो ऐसा कुछ बचा अपने पास। अब आगे ये जीपी है, तो सम ऑफ जीपी इज ए मीन्स 10, आर मीन्स रेशियो, तो 100 अपॉन 10 करोगे तो 10, तो 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो 10 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 n टाइम्स है तो n बन जाएगा। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, क्योंकि 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 बन जाएगा, तो ये 10/9 इंटू बाकी सब एज इट इज। 17th question, the sum of first 20 term of GP is 244 time, मतलब S20 is equal to 244 times sum of first 10, मतलब S10। Now Sn की formula is a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। okay, plug in the value, तो S20 a into r raised to 20 minus 1 upon r minus 1, that is equals to 244 into S10, तो a into r raised to 10 minus 1 upon r minus 1, तो r minus 1 कैंसल, a कैंसल, तो बचा क्या आपके पास बचा इतना सा, a raised to 20 minus 1 is equal to 244 into r raised to 10 minus 1, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 244 into r raised to 10 minus 244। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे, सॉरी ये नहीं आ रहा है, r raised to 20, तो यहाँ पे ये नंबर्स एक साइड पे, इसको एक साइड पे, तो नंबर्स एक साइड पे ले लिए जाए, तो -244 इस साइड पे लोगे तो +244, एंड r रेज टू 20 को इस साइड पे ले लिया जाए, तो इट इज 244 minus 1 is equal to 244 into r raised to 10 minus r raised to 20, like this। देखो भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एक काम करते हैं, r raised to 20 सारे टर्म एक साइड पे ले लिए जाए, -244 into r raised to 10, ये 244 minus 1 मतलब 243 बचता है, दैट इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करते हैं, क्या फैक्टराइज करते हैं, तो 243 को स्प्लिट करते हैं, एक काम करते हैं, फॉर द कन्वीनियंसी r रेज टू 10 इज इक्वल्स टू y मान लो, तो ये r रेज टू 20 हुआ, मतलब r रेज टू 10 का स्क्वायर, पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये r रेज टू 20 हुआ, मतलब ये r रेज टू 20 की जगह पे r रेज टू 10 का स्क्वायर, r रेज टू 10 क्या है, y है, तो ये y स्क्वायर बना -244y एंड +243 इज इक्वल टू 0। अब 243 को स्प्लिट करके एडिशन 244 आना चाहिए, तो 244 43 वन जा, तो फैक्टर करोगे तो y माइनस 243 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा। तो y क्या है, r रेज टू 10 है, तो r रेज टू 10 इज इक्वल टू 243 और r रेज टू 10 इज इक्वल टू 1, y की जगह पे r रेज टू 10 लिखा, इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करा, अब r रेज टू 10 इज इक्वल टू 243, तो थ्री का 5 पावर इज 243, तो अगर 3 का 5 पावर 243 है तो √3 का 10 पावर 243 होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए आना चाहिए, प्लस और माइनस √3,
10 पावर है, 10 इज एन इवन नंबर, तो माइनस रूट थ्री का 10 पावर करोगे तो भी 243 आएगा, एंड प्लस रूट थ्री का 10 पावर करोगे तो भी 243 आएगा। r is to 10 is equal to 1, तो प्लस और माइनस 1 होना चाहिए, पर वो कुछ ऑप्शन में दिया नहीं है। ओके, तो इसको भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। तो आंसर इज प्लस और माइनस रूट थ्री। सम ऑफ इंफिनिटी सीरीज 14 माइनस 2 2 by 7 minus 2 by 49 etc etc। ओके, तो इसका समेशन फाइंड करना है, वो भी इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी क्या था फॉर्मूला, s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, है ना, बट r का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। r मतलब क्या, t2 अपॉन t1, तो माइनस 2 अपॉन 14, तो माइनस 1 बाय 7, दैट इज द वैल्यू ऑफ r। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो a की जगह पे 14, यहाँ पे 1 माइनस r की वैल्यू माइनस 1 बाय 7। सिंप्लीफाई करो तो ये 14, यहाँ पे एलसीएम लो तो 7 प्लस 1 अपॉन 7, रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, तो 7 प्लस 1 इज 8, इट इज 14 इंटू 7 अपॉन 8। 2 से कट करो तो 4, 2 से कट करो तो 7, तो दैट इज इक्वल टू 49 अपॉन 4। ऑप्शन बी बॉम्बे। 12 4 जा 48, 48 plus 1 49 by 4। Insert 4 geometric means between 4 and 972। तो क्या बोला था अभी, यहाँ पे 4, then G1 G2 G3 G4 एंड देन आपका 972 आंसर आएगा। तो R के लिए यहाँ पे ये A इज इक्वल टू क्या बना, 4 बना, B इज इक्वल टू क्या बना, 972 बना, n इज इक्वल टू कितने इंसर्ट करने, 4 इंसर्ट करने, तो n का वैल्यू 4 बना, है ना। अभी r इज इक्वल टू क्या था, तो b अपॉन a रेस टू 1 अपॉन n प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 972 अपॉन 4 होल पावर 1 बाय 5। तो 972 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इट इज 243 एंड होल पावर 1 बाय 5। अब 243 जो है वो 3 का 5 पावर, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 3, रेशियो 3 बनना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली निकल गया, क्योंकि उसमें रेशियो 3 नहीं है। एक यही है जिसमें रेशियो 3 है, तो खाली कंफर्मेशन के लिए काम करो, लास्ट टर्म 324 है, 324 इंटू 3 करो तो 972 आ जाता है। अगर आ जाता है तो दिस इज द आंसर, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इसके पहले का टर्म मिलेगा, दैट इज 4। अगर 324 इंटू 3 करते हैं एंड 972 मिलता है तो आंसर इज ऑप्शन ए। यस सर मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन ए।